तेरा ही प्रेम मेरे जीवन का सार है, तेरा ही प्रेम मेरे जीवन का सार है। तेरे बिना तो जग में सब कुछ निसार है, तेरे बिना तो जग में सब कुछ निसार है। दुनिया के भोगों से हमको बचा लेना, दुनिया के भोगों से हमको बचा लेना। हित करो दाता बस वो ही हमें देना, हित कर हो दाता बस वो ही हमें देना। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तेरे ही हाथों में मेरी पतवार है, तेरे ही हाथों में मेरी पतवार है। तू ही तो दाता हम सबका आधार है, तू ही तो दाता हम सबका आधार है। भटकी ये नैया किनारे लगा देना, भटकी ये नैया किनारे लगा देना। दोषों को मेरे तुम दूर भगा देना, दोषों को मेरे तुम दूर भगा देना। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। कामना व वासना से हमको बचाना, कामना वासना से हमको बचाना। गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना, गिरते इस जीवन को ऊंचा उठाना। मन को वश करने की नीति हमें देना, मन को वश करने की युक्ति हमें देना। अपने ही चरणों की प्रीति हमें देना, अपने ही चरणों की प्रीति हमें देना। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम, ओम हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा, सबसे प्रभु प्यारा है तेरा ये मुखड़ा। दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा, दर्शन से मिटता है दिल का हर दुखड़ा। दर्श नित पाए ऐसा भाग्य हमें देना, दर्शनित पाए ऐसा भाग्य हमें देना। सेवा का अपनी सौभाग्य हमें देना, सेवा का अपनी सौभाग्य हमें देना।
तुमसे ना हो कभी भी अब जुदाई, तुमसे न हो अब कभी जुदाई। तेरे ही संग से है सबकी भलाई, तेरे ही संग से है सबकी भलाई। पापों का नाशक सत्संग हमें देना, पापों का नाशक सत्संग हमें देना। अपनी प्रेम भक्ति से रंग हमें देना, अपनी प्रेम भक्ति से रंग हमें देना। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। भगवान शिव जी के जो वचन हैं गुरु गीता में, उसका पाठ भी रोज साधकों को करना चाहिए। और भगवान शिव जी के जो वचन हैं गुरु गीता में, उन वचनों को ग्रहण करने हेतु, क्रियान्वित करने हेतु प्रखर विवेक की भी जरूरत है। गुरु गीता के महत् वचन महत् जीवन के महामंत्र हैं। जिसको ऊंचा जीवन जीना हो वो गुरु गीता का पाठ जरूर करे। कई साधकों ने तो गुरु गीता लिखी भी है, मैंने भी एक बार लिखी थी। अहमदाबाद में एक बहन ने मुझे दिखाया 108 बार गुरु गीता लिखी उसने। तो गुरु गीता के मंत्रों को अपनाकर अध्यात्म राज्य में प्रवेश सुगमता से मिल जाता है। सर्व पाप विशुद्ध आत्मा श्री गुरोः पाद सेवनाथ। गुरुदेव के चरणों का स्मरण करते हुए जल अपने सिर पर डालने से सभी तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। हम स्नान कर रहे हों, स्नान कर लिया बस, तो फिर आखिरी में हाथ में थोड़ा पानी लेकर गुरुदेव का, गुरु चरणों का ध्यान सुमरण करते हुए वो जल अपने सिर पर डाल। महर्षि अरविंद योगी के एक शिष्य थे जिनका नाम था गंगाधरण। वो कहते थे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ और सुगम किंतु सबसे अधिक फलदायी और प्रभावोत्पादक साधना गुरुदेव के चरणों का ध्यान है। प्रभावोत्पादक, फलदायी। गंगाधरण जो अरविंद योगी के शिष्य थे, उनको सेवा तो साफ सफाई करने की मिली हुई थी, परंतु सेवा से गंगाधरण ने महर्षि अरविंद योगी का और माताजी का दिल जीत लिया था। जन्मदिन था तो जन्मदिन पर गुरुदेव से चरणामृत मांगा और कहा कि हर वर्ष मुझे ये लाभ मिलता रहे। यही मेरे लिए जीवन का सार सर्वस्व है, गुरु चरण रज और मेरे गुरुदेव का चरणामृत। ऐसी गंगाधरण की अपने गुरु अरविंद जी के प्रति निष्ठा थी। अनेकों ऐसे साधक भक्त हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था लाटू महाराज। अनपढ़ थे पर गुरु भक्ति अद्भुत थी। वेद पढ़े नहीं थे पर वेदोक्त जीवन जरूर था। एक दिन लाटू महाराज ने रामकृष्ण देव से पूछा कि गुरुदेव, मेरा कल्याण कैसे होगा, आप बताइए कृपा करके।
लाटू महाराज पूछते हैं गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को, मेरा कल्याण कैसे होगा? रामकृष्ण देव ने कोई साधना नहीं बताई, केवल इतना ही कहा, बेटे मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है? बस इतना ही कहा गुरुजी ने। कोई 2-3 घंटे बिठाकर उसको उपदेश नहीं दिया, इतना ही कहा, मैं हूं ना, बस। तब से लाटू महाराज अपने गुरुदेव का नाम जप करना, उन्हीं का सुमिरन करना, उन्हीं का ध्यान करना, इतनी तो लगन लग गई, इतना तो दिन और रात उनके सुमिरन में लीन रहने लगे कि उनको उपलब्धि हो गई, जिस उपलब्धि के लिए मानव जीवन मिला है। और स्वामी विवेकानंद ने इनका नाम अद्भुतानंद रखा। स्वामी विवेकानंद ने बोले अद्भुत है इस आदमी की गुरु भक्ति, अद्भुत है इसका अपने गुरु चरणों के लिए प्रेम। स्वामी विवेकानंद ने नाम ही रख दिया अद्भुत स्वामी अद्भुतानंद। ज्ञानी महापुरुष हो गए। तो वे लाटू महाराज जो अद्भुतानंद स्वामी बने, इस बात का प्रमाण है कि गुरु के नाम सुमिरन से और गुरुदेव के चरणों के ध्यान से और गुरु की आज्ञा का पालन करने से असंभव भी संभव हो जाता है। ये प्रमाण है। गुरु वचनानुसार चलने वाला जीवन के परम लक्ष्य को पाए बिना नहीं रहेगा। शिव जी ने तो यहां तक कह दिया है कि गुरु के चरण रज का एक रज कण वो भव सागर से तारने वाला सेतु है। सेतु एक कण, यत पाद रेणु कापि संसार वारिधे सेतु बंधायते नाथम देशिकम तमुपास्महे। गुरु चरण रज का छोटा सा कण भी सेतु बंध की भांति है, भवपार सहज हो जाएगा। ऐसे गुरु की उपासना करने वाला शिष्य धन्य है। जिन गुरु के चरण रज का एक कण भवसागर से तारने वाले सेतु के समान। नागमाशय रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ग्रस्त होने के बावजूद उनका जीवन सन्यासियों से भी ज़्यादा कठोर और तपपरायण था। घर में रहते थे, डॉक्टर थे, पर बड़ा ऊंचा तपस्वी जीवन था। सारा दिन सेवा में बीतता था। चिकित्सा व्यवसाय नहीं बनी। नींद की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी। अमावस्या के दिन नागमाशय उपवास करते थे। हर अमावस्या को उपवास करके अपने गुरुदेव का ध्यान करते थे। गंगा किनारे बैठकर गुरु का ध्यान करने का, हर अमावस्या को उपवास करके ध्यान करने का परिणाम एक दिन यह आया कि गंगा उनके घर के आंगन में ही प्रकट हो गई। ऐसा मैंने सुना। कितने 50 साल में एक उत्सव आता है अर्घोदय। गंगा स्नान की बड़ी भारी महिमा होती है उस दिन। अर्घोदय के दिन भी नागमाशय गंगा किनारे नहीं गए तो गंगा जी उनके आंगन में प्रकट हो गई, एक धारा। अनुसुईया जी ने तो पातिव्रत धर्म के प्रताप से गंगा की एक धारा चित्रकूट में प्रकट की थी, पर नाग महाशय ने तो अपनी गुरु भक्ति के प्रताप से कहा नहीं, पर फिर भी प्रकट हो गई। अनुसुईया जी ने तो कहा था ब्रह्मा विष्णु और महेश को कि गंगा की एक धारा यहाँ चित्रकूट में प्रकट होनी चाहिए, पर नाग महाशय ने तो कहा नहीं, फिर भी गंगा प्रकट हो गई। स्वामी विवेकानंद जिसका नाम रखे अद्भुत स्वामी अद्भुतानंद, तो आप सोचो वो कितनी महान विभूति होगी। तो ये पूर्व के संतों के जीवन को सुनने से हमें कहानी नहीं मिलती है, एक कहानी नहीं, हमें प्रेरणा मिलती है, हमें मार्ग मिलता है कि हम भी अपना जीवन उन्नत करें, हम भी अपना जीवन उन भक्तों जैसा बनाएं। कि इतना ही कहा रामकृष्ण, मैं हूं ना, कल्याण कैसे हो मेरा? बोले मैं हूं, बस। गुरु चरणों का ध्यान उपासना करते रहते थे। एक तू ही आधार गुरुवर, एक तू ही आधार, आत्म बोध कराते मेरे गुरुवर, आत्म शांति दिलाते मेरे गुरुवर, ईश से ईश मिलाने वाले
वंदन बारंबार, एक तुम्ही आधार। भक्ति की ज्योत जगाते मेरे गुरुवर, भक्ति की ज्योत जगाते मेरे गुरुवर, भक्ति की ज्योत जगाते मेरे गुरुवर, दुर्गुण दोष भगाते मेरे गुरुवर, दुर्गुण दोष भगाते मेरे गुरुवर, मूढ़ता सबकी हरने वाले, मूढ़ता सबकी हरने वाले, तुम ही सच्चा सार, एक तू ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार। बिन मांगे सब देते मेरे गुरुवर, बिन मांगे सब देते मेरे गुरुवर, सबके दुख हर लेते मेरे गुरुवर, सबके दुख हर लेते मेरे गुरुवर, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, तुम ही सर्जनहार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार। सबकी नैया बचाते मेरे गुरुवर, सबकी नैया बचाते मेरे गुरुवर, भव से पार लगाते मेरे गुरुवर, भव से पार लगाते मेरे गुरुवर, डूबतों को बचाने वाले, डूबतों को बचाने वाले, तुम ही खेवनहार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार, एक तुम ही आधार गुरुवर, एक तुम ही आधार। सबके हैं रखवारे मेरे गुरुवर, सबके हैं रखवारे मेरे गुरुवर, सबकी आँखों के तारे मेरे गुरुवर, सबकी आँखों के तारे मेरे गुरुवर, सबको मार्ग दिखाने वाले, सबको मार्ग दिखाने वाले, तुम ही मुक्ति का द्वार,
प्याला पिलाए मेरे गुरुवर, प्रेम प्याला पिलाए गुरुवर, ज्ञान निराला सुनाए मेरे गुरुवर, ज्ञान निराला सुनाए मेरे गुरुवर, द्वैत का भाव मिटाने वाले, द्वैत का भाव मिटाने वाले, हमको करो स्वीकार,